कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। 15वां अध्याय का 19वां श्लोक। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोहरहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। यो मामेवं सम्मूढ़ का अर्थ है, जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंधी यानी कि जो सदा से ही है का अनुभव करना ही उसका असम्मूढ़ यानी कि मोह से रहित होना है। संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मोह यानी कि मूढ़ता ही बाधक है। किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु से राग या द्वेषपूर्वक माना गया कोई संबंध न हो। नाशवान पदार्थों से रागद्वेषपूर्वक संबंध मानना ही मोह है। संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। तात्पर्य है कि संसार को तत्व से जानने से संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने से परमात्मा से वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है। संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार दोष से सर्वथा रहित होने में ही उपर्युक्त पदों का भाव समझना चाहिए। जानाति पुरुषोत्तमम का अर्थ है, जिसकी मूर्ता सर्वथा नष्ट हो गई है वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। क्षर से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम यानी कि परम पुरुष परमात्मा को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना, केवल उन्हीं को अपना मान लेना ही भगवान को यथार्थ रूप से पुरुषोत्तम जानना है। संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है वह सब एक भगवान यानी कि पुरुषोत्तम का ही है। ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव सर्वथा मिट जाता है। यदि संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है तो यही समझना चाहिए कि अभी भगवान को दृढ़ता से माना ही नहीं। स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत का अर्थ है, जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है और इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्य के लिए जानने योग्य कोई तत्व शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान उसको सर्वविद् कहते हैं। भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों न हो, वह सब कुछ जानने वाला है क्योंकि उसने जानने योग्य तत्व को जान लिया। उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है उस सर्वविद् मनुष्य की पहचान यह है कि वह सब प्रकार से स्वतः भगवान का ही भजन करता है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है तब उसका मन यानी कि राग क्षर यानी कि संसार से हटकर भगवान में लग जाता है और जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है तब उसकी बुद्धि यानी कि श्रद्धा भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। इस प्रकार सब प्रकार से भगवान का भजन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य रागपूर्वक अपना संबंध मानता है तब तक वह सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कारण कि जहाँ राग होता है वृत्ति स्वतः वहीं जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस वास्तविकता को दृढ़तापूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की मात्र क्रियाएं यानी कि सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना पीना आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं, अपने लिए नहीं। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जिस बात में किंचन मात्र भी संदेह न हो उसे दृढ़तापूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग में जानना है। भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। भगवान को पुरुषोत्तम यानी कि सर्वोपरि मानने से भी मनुष्य सर्वविद् हो जाता है। फिर सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।